वेलकम बैक टू द चैनल। इस चैनल पे हम बात करते हैं आपकी पर्सनल फाइनेंस की वेलबींग की और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की। Q&A सेशन का आई थिंक ये 6th या 7th एपिसोड होगा। ये आपको टाइटल या थंबनेल से पता चल जाएगा कि कौन सा ये एपिसोड था। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग मुझ पे भरोसा करते हैं, आप लोग मुझे क्यूरी सेंड करते हैं। आई लाइक हेल्पिंग यू पीपल। अब बस थोड़ा सा उसमें ये होता है कि जब टाइम की थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है तो मैं ये सेशन बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मुझे ईमेल्स को सॉर्ट आउट भी करना पड़ता है और उसके हिसाब से मुझको लाइन अप करना पड़ता है। बट एनीवेज लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। इस सेशन के अंदर हमारे पास आई थिंक कोई 5 या 6 क्वेश्चंस हैं। मैं उसको अगेन जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर लगा दूंगा, ताकि अगर आपको डायरेक्टली देखना है तो आप डायरेक्टली भी देख सकें उसको। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अगेन एज आई सेड, मैं डिटेल में पहले भी बता चुका हूँ कि आप अपना जब मुझे ईमेल करें तो ईमेल मैंने आपको बता दिया कि कौन सी ईमेल है, और अपना पूरी डिटेल मुझको सेंड करें। जो भी आपको क्वेश्चन है, आपका क्यूरी जिस तरह की भी है। मैं आपको एक चीज और बताऊं कि मैं कभी भी, आप चाहें आप बोले या ना बोले, मैं आपका कभी भी नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा ड्यूरिंग रीडिंग द ईमेल। नाउ लेट्स गो फॉर द फर्स्ट वन। हियर वी हैव, डियर वली, आई फॉलो योर चैनल विद इंटरेस्ट एंड हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड माय सेविंग्स इन एनपीसी. I am about to retire and want to use NPC for a regular monthly income when I return to Pakistan in few months. I have invested two-third in USD and one-third in the PKR, mostly for 5 years term. What I noticed recently that the PKR is depreciating very fast. अच्छा, इन्होंने कहा है one-third in USD and mostly in PKR. Okay. What I've noticed recently that the PKR is depreciating very fast, and my return on PKR is shrinking in value. On the other hand, dollar although gets you smaller return but is appropriated. So overall the PKR investment seems markedly less beneficial in terms of value. I hope you understand my point. Would you advise me to pull out from the PKR and go for the USD 100%? थैंक्स। ओके, अच्छा, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी। आई थिंक वो इस वीडियो से पहले अपलोड हो चुकी होगी। मैं उसका लिंक लगा देता हूँ। वो मैंने स्पेसिफिकली इसी क्वेश्चन को मैंने जो एड्रेस किया था कि आप यूएसडी में लें या पीकेआर में लें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट को, क्योंकि इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। एक तो सबसे बड़ा जो मसला आपने खुद ही मेंशन किया कि यूएसडी के अंदर आपको जो रेट होगा वो ऑफ कोर्स कम होगा, लेकिन ये रेट जो होगा एटलीस्ट पाकिस्तानी रुपी जो डिप्रिशिएट कर रहा है उससे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अगेन ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगेन उसके अंदर जो मैंने चीज़ें बताई ना उस वीडियो के अंदर, मैं थोड़ी सी उसके अंदर समरी बता देता हूँ आपको। वो ये कि देखें, आपका जो यूएसडी की एंट्री लेवल्स है ना, वो थोड़े से स्ट्रिक्ट है। यानी कि $5,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी है, और जो पाकिस्तानी रुपी का इन्वेस्टमेंट का जो एंट्री लेवल है वो तकरीबन 1 लाख रुपए है मेरे ख्याल से। हाँ, 1 लाख रुपए। तो अब इसमें प्रॉब्लम आपको कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो फिर तो मैं कहूंगा कि आप ठीक है, आप यूएस डॉलर में चले जाएं। यूएस डॉलर में आप जाकर आप $5,000 एक दफा इन्वेस्ट करेंगे, तो अगली दफा जब 6 महीने बाद उसका रिटर्न आएगा आपके पास, तो वो आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तानी रुपी के फॉर्म में अगर होता तो आपको पता था कि आप मिनिमम 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत इजीली शायद अरेंज हो जाए, और वो आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसकी वजह से कंपाउंडिंग मिल जाएगी आपको। लेकिन यूएस डॉलर के केस के अंदर आपको लेट से $5,000 एक दफा में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो बहुत कम होगा 6 महीने बाद। वो जो 6 महीने बाद रिटर्न होगा ना, आप उसको री इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपको उसको वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो आपके $5,000 आपके पास आते नहीं है कहीं और से। तो $5,000 जब आ जाएंगे 6 महीने बाद, अगर फर्ज करें आ जाते हैं, फिर तो वेल एंड गुड, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड री इन्वेस्ट। लेकिन और उसमें भी ये है कि वो मल्टीपल ऑफ $1,000 का इन्वेस्टमेंट है, यानी कि $5,000 या फिर $6,000 या $7,000। तो इस तरह से आपकी री इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो अगर तो आपके पास इतने पैसे हो जाते हैं कि उसको हर दफा आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं $5,000 प्लस, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज आप क्या होगा आपके साथ कि आपके वंस आपको जो प्रॉफिट मिल जाएगा ना, वो फिर बैठा रहेगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर। जबकि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट अगर आप रुपीज में लेंगे, तो उसका फायदा ये होगा कि आप, क्योंकि उसमें एंट्री लेवल कम है, तो 1 लाख रुपए के ऊपर आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं उसको। तो ये एक छोटा सा मसला है। अदरवाइज और एक और मसला ये है कि उसके अंदर जो यूएस डॉलर के अंदर जो ट्रांसफर फीस है वो ज्यादा होती है, और वो कभी कभी कम पैसों के ऊपर ज्यादा फील आपको होगी कि बहुत ज्यादा फीस है वो। तो वो भी एक बड़ा मसला है। तो ये दो मसले हैं। अगर आप वन टाइम इन जो ट्रांसफर है उसको ज्यादा बड़ा कर दें,
प्लस जो हर दफ़ा इन्वेस्टमेंट के पैसे हैं वो भी आप उसके अंदर री इन्वेस्टमेंट के टाइम पर उसको इतने हो जाएं कि $5,000 हो जाएं, फिर तो नथिंग लाइक इट कि यूएस डॉलर बेहतर है। लेकिन अगर तो ये दोनों केसेस नहीं है, आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र के अंदर पे कर रहे हैं, तो फिर आपको, और प्लस ये कि आपके पास $5,000 भी जमा नहीं हो पा रहे, तो फिर आपको प्रॉब्लम ये होगी कि आप री इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे और कंपाउंडिंग नहीं हो पाएगी, और कंपाउंडिंग नहीं हो पाएगी तो जो इसका फ़ायदा है ना वो उस तरह से नहीं हो पाएगा। आपको तो डॉलर में ही रहेंगे आपके पैसे, एक तरह से आप कुछ भी कर लें। रुपी का फायदा ये है कि आप, ठीक है, आपको रिटर्न जो मिल रहा है वो ज्यादा अब तो है, लेकिन उसके अंदर ऑफ कोर्स रुपी का जो डेप्रिसिएशन है वो एक अपनी जगह पर है। लेकिन आप हर दफा उसको कंपाउंडिंग के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पता होगा कि आप 6 महीने बाद सिर्फ 1 लाख रुपए ऐड करने हैं और आपकी कंपाउंडिंग इसमें हो सकती है। मिनिमम 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। तो ये, अगर ये कुछ चीजें हैं जो आप अपने जहन में रखें और उसके हिसाब से अपना डिसीजन लें। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी बात, और मैं वीडियो का लिंक मैंने लगा दिया है, उसको देख के आपको शायद फर्दर चीजें समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये समवन फ्रॉम दुबई कहते हैं, सर आई होप यू आर फाइन, आई एम लिविंग इन दुबई, माय एज इज 25, आई एम सिंगल, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई हैव 20,000 dirhams, but how to invest in Dubai or any marketplace? My income is 3,000 dirhams. Okay. अब एक हैं, ये दुबई में रहते हैं और इनकी एज है 25, सिंगल हैं, पाकिस्तान से हैं ऑफ कोर्स, और इनके पास 20,000 दिरहम मौजूद हैं जो कि इनके पास इनकी सेविंग है। ये कहते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, दुबई में करें, पाकिस्तान में करें, या इनकी जो मंथली इनकम है ये 3,000 दिरहम है, ये भी बता रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये, 20,000 दिरहम इज अ गुड अमाउंट, कहीं भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको उसमें बताता हूँ कि क्या कर सकते हैं। देखिए, आपकी इनकम काफ़ी कम है, 3,000 दिरहम्स ये ज़्यादा नहीं है। तो मैं आपको बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट बताऊंगा। 20,000 दिरहम आप ज़्यादा रिस्की एसेट्स में नहीं डाल सकते। सबसे पहले तो देखें, सबसे प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट का, जो आपकी इनकम कम है ना, ये तो आप, मैं कहूँगा कि मैं इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं अपनी एक्टिव इनकम को इंक्रीज करने की। जो 3,000 दिरहम आप कमा रहे हैं ये काफ़ी कम है, इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। किस तरह बढ़ाते हैं ये आप देख सकते हैं, चाहे वो जॉब करें, आप कोई और जॉब ढूंढें, चाहे आप कोई साइड इनकम स्टार्ट करें, काम करना कोई और स्टार्ट करें ताकि आपके ये पैसे बढ़ें। ये तो एक और बात हो गई ना कि आपको इनकम अपनी बढ़ानी है। सेकंड बात जो आपने कही कि ये पैसे कहाँ आप इन्वेस्ट करेंगे, तो देखें इसके अंदर आपके पास क्योंकि फिलहाल इनकम फ्लो कम है, यानी कि आपका कैश फ्लो हल्का है, तो मैं कहूँगा सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट करें। आपको बेस्ट केस सिनेरियो जो मैं आपको बता सकता हूँ ना, सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, आप इसको डॉलर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप रुपीज़ में इन्वेस्ट करें। मैं कहूँगा रुपीज़ में इन्वेस्ट करें, रुपीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में 11% का आपका रिटर्न मिलेगा। ये एक चीज़ होगी जो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो, अच्छा, बाय द वे दुबई में भी कर सकते हैं। दुबई के अंदर मैंने एक नेशनल बॉन्ड के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें एक पार्ट था नेशनल बॉन्ड का, तो आप नेशनल बॉन्ड के बारे में भी सोच सकते हैं, सरवा के बारे में भी सोच सकते हैं। सरवा को मैं भी रिकमेंड नहीं करूंगा, अगेन एज आई सेड कि आपकी इनकम थोड़ी सी कम है तो आप सरवा पे ना जाएं। नेशनल बॉन्ड के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं दुबई में रहते हुए, लेकिन यूएई के अंदर उसके ऊपर रिटर्न्स काफ़ी कम है, तो मैं कहूंगा कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट ही आप ले लें। उसके अंदर नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट आप ले लेना, तो उसके जो प्रॉफिट आए ना वो री इन्वेस्ट ना करें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर, वो आप री इन्वेस्ट करें किसी म्यूचुअल फंड के अंदर। वो म्यूचुअल फंड में आप जब री इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना शुरू होगा म्यूचुअल फंड्स का, तो आपके पैसे भी बचे रहेंगे, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बचा रहेगा, और आपकी जो प्रॉफिट होगा उससे आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। वंस आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको स्टॉक्स के बारे में भी आइडिया होगा और आप फर्दर उसके अंदर चलते रहेंगे। लेकिन मैं आपको कभी भी रिस्की एसेट्स के अंदर नहीं जाने को बोलूंगा इस स्टेज के ऊपर। तो आप मेरे ख्याल से नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करें और साथ में उसका प्रॉफिट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते रहें, आपके लिए बेहतर रहेगा। आप अभी ना किसी प्लॉट के बारे में सोचें ना, क्योंकि इन पैसों में आपको, आई डोंट थिंक सो कि कोई बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी। हाँ, ये बात है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ज़्यादा टाइम के लिए ना रखें, आप 1 डेढ़ साल का होराइजन रखें, उसके अंदर आप अपनी इनकम भी बढ़ाएं, और ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको आप, ताकि ये इन्फ्लेशन को थोड़ा बहुत बीट कर सके, तो ये थोड़े से पैसे उसके अंदर नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट और म्यूचुअल फंड का थोड़ा एक्सपोजर लें ताकि आपको स्टॉक्स के बारे में भी पता चल सके। तो 1 डेढ़ साल इस तरह चलाएं, और उसके बाद आप जब इनकम बढ़ जाए, जब और चीज़ें हो जाएं, तो फिर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल सब्जेक्ट है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इन यूएई। डियर सर, आई हैव बीन फॉलोइंग योर वीडियो सिंस अ व्हाइल नाउ एंड फाइंड योर financial advice really helpful. Thanks a lot. Hence, wanted your input regarding real estate investment in UAE versus Pakistan. As a resident of Saudi,
Saudi Arabia, I am looking to buy a house soon, but since I have no plans to move to Pakistan anytime soon, and considering that a house costs more than 1 crore there, I wanted to know about real estate options in the UAE. For instance, buying a flat there, letting it out to tenant, and maybe selling it after a few years. I now would be really grateful if you can shed some light on this topic on in any of your video. Thanks a lot. ओके, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप बेसिकली सऊदी में रहते हैं और वहाँ पर आप अभी मूव नहीं करना आपको पाकिस्तान, लेकिन आप चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करें और आप अपने जो जो ऑप्शंस है वो देखना चाह रहे हैं कि इधर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें या यूएई में किसी रियल एस्टेट की किसी एवेन्यू पे इन्वेस्ट करें। आपने 1 करोड़ का जिक्र किया, आपने अपनी सैलरी भी नहीं बताई मुझे सऊदीया के अंदर, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी सैलरी ठीक होगी, लेकिन जो आपके पास इस वक्त जो पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए वो 1 करोड़ रुपए, आई अज्यूम कि ये इस तरह है। तो 1 करोड़ के अंदर ऑफ कोर्स पाकिस्तान के अंदर आपको ऑफ कोर्स मिल जाएगा, फ्लैट मिल जाएगा। अगर आप कराची की बात करें, क्योंकि मैं जानता हूँ कराची में तो आपको 1 करोड़ में कोई नॉर्मल सा डिसेंट सा अपार्टमेंट मिल सकता है। तो 1 करोड़ के अंदर जो 2 लाख दिरहम बनते हैं, उसके अंदर आपको यूएई के अंदर कोई एज सच मेजर प्रॉपर्टी शायद ना मिले, और अगर मिलेगी भी तो आई वुड से स्टूडियो मिलेगा इंटरनेशनल सिटी टाइप की जगह पर, जो कि बिल्कुल सबसे चीप लोकेशन होगी, और आई वोंट सजेस्ट टू बाय दैट। उसका रीज़न ये है कि ठीक है वो रेंटल रिटर्न तो उसका अच्छा है, लेकिन आई डोंट थिंक सो उसकी प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन अब ऐसी होनी है। जो जो प्रॉपर्टी प्राइस है वो अपनी जगह पे रहेगी, और उसके थोड़े से मेंटेनेंस के मसले भी हैं। तो उसका रिटर्न ठीक है आपको मिल जाएगा कोई 5 to 6%, लेकिन फिर भी आई डोंट कंसिडर दैट एज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। एट द सेम टाइम आप उन 2 लाख दिरहम को एज अ डाउन पेमेंट यूज करके किसी अच्छी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेट से आप कोई 8 लाख रुपए 8 लाख दिरहम की कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, और उसकी डाउन पेमेंट में ये 2 लाख दिरहम यूज कर सकते हैं, और उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं उसकी मॉर्गेज। ऑफ कोर्स उसमें जो आपको रेंटल मिलेगा वो आपका कैश फ्लो में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो रेंटल आपका ज्यादातर आपकी अमाउंट उसमें चली जाएगी, आपकी जो लोन की इंस्टॉलमेंट होगी। तो इसलिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाह रहे हैं। अब बात करें उसको सेल करने की, तो आप जो लेट से आपने 8 लाख की कोई प्रॉपर्टी ली और उसकी प्राइस आई डोंट नो बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, अगेन ये क्रिस्टल बॉल किसी के पास नहीं है। लुकिंग एट द पास्ट ट्रेंड, आई होप कि बढ़ेगी थोड़ी बहुत, लेकिन अगर थोड़ी बहुत बढ़ती है तो वो कितनी हो जाएगी, 8 लाख से 9 लाख हो जाएगी, लेट से 1 मिलियन हो जाएगी। तो जो आपने बैंक के अंदर जो फीस दी होगी मॉर्गेज करने के लिए, और जो बाकी सारा कॉस्ट होगी, वो शायद उसको कवर कर रही हो। तो बेचने के टाइम पे शायद आपको थोड़ा बहुत पैसे मिले, ज़्यादा नहीं। तो ये एक मसला है मॉर्गेज के ऊपर। ये आपको देखना है कि मॉर्गेज आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। 2 लाख दिरहम के अंदर आपको कोई डिसेंट प्रॉपर्टी मिलना बहुत मुश्किल है यूएई के अंदर। अच्छा, अब आप बात करें कि एक और ऑप्शन जो आपके पास हो सकता है, अगर आप चाहते हैं कि रियल एस्टेट का एक्सपोज़र लेना है आपको, तो आप और आपको पाकिस्तान में आपने देख लिया कि आपको क्या मिल सकता है प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यूएई के अंदर कोई चीज़ करें, तो यूएई के अंदर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि आप एमआर का स्टॉक ले सकते हैं, और दूसरा ये कि जो यूएई के अंदर 2-3 रीट्स हैं, आप उनको बाय कर सकते हैं। रीट्स की वैल्यूएशन जो वैल्यू इस वक़्त जो प्राइसेज़ चल रही हैं, वो कॉम्पिटिटिव हो गई हैं, क्योंकि आफ्टर कोरोना और सब कुछ होने के बाद जो है ना, वो काफ़ी नीचे आ गई थी। तो मेरे ख़्याल से काफ़ी अच्छी वैल्यूज़ के ऊपर इस वक़्त हैं रीट्स, आप वो ले सकते हैं। तो रीट्स का एक ऑप्शन है और एमआर का एक ऑप्शन है। एमआर के स्टॉक्स का ऑप्शन है। एमआर के स्टॉक्स को मैंने ये देखा है कि जो प्रॉपर्टी की जो ट्रेंड होता है यूएई के अंदर, वो उसी को फॉलो कर रहा होता है। तो अगर आपके पास कम पैसे हैं, तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अगर किसी को कम पैसों के अंदर दुबई की प्रॉपर्टी लेनी है, तो एमआर का स्टॉक लेके बैठ जाए। एंड इट हैज़ प्रूवन दैट जो मार्केट की जो सिचुएशन होती है वो रिफ्लेक्ट होती है एमआर के स्टॉक में। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास, मुझे बताइएगा कि आपको समझ में आते हैं। तो आई होप कि कुछ हेल्प आउट मैंने किया हो इस आंसर से आपको। अच्छा, लाइक ज़रूर करना है वीडियो को, क्योंकि आप लाइक करते हैं ना वीडियो को, तो ये कंटेंट आगे पहुँचता है लोगों को, और लोगों को मिलती है ये वीडियो। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक्स अ लॉट। Let's go to the next question now. Next question is from Bahrain. Hello, dear Wali. I'm a software engineer and I've been living in Bahrain for last 6 years. I'm a great fan of your videos. All my financial literacy till now is because of you. Very good. Thanks a lot for this compliment. Okay, he's mentioned his name. I'm not gonna take this. His age is 35 years. Family size 3 kids and wife, and himself. However, I do have parents in Pakistan who are with us most of the time. इसका मतलब है इनकी parents इनके साथ ही रहते हैं most of the time in Bahrain, as I am on the only son of my parents. Okay, country of residence Bahrain. My family is with me. Yes. Okay. Alhamdulillah, I am very well satisfied with my work and settled working in a leading bank as a software engineer in Bahrain.
I started investment only this year since I had responsibilities towards my family for my sister's wedding and supporting extended family in general. Since last year, I've got Naya Pakistan certificate worth 5 million and 5 million, 3 million in Mizan, 2 million in HBL. In addition to that, I'm putting 50,000 PKR per month into mutual fund. I have accounts with Al Mizan, iSave, and AKD. I'm putting them into their stocks every month regularly for 1 year, and the total investment in mutual fund is about 6 lakhs in till this month. I don't have any property investment till now. We have one house in our village which is not in the city. Future plan is to have one house in the city, Islamabad. But I'm confused whether to buy a plot house now or to keep investing till one day when I go back to Pakistan for good. My only fear with property is that I don't have anyone to look after the property since I don't have any brother. I My other confusion is about investment in mutual funds since I'm putting 50,000 per month and I have a horizon of about 15 to 20 years. The amount will start growing and I will start thinking about its crash. This is my fear, and I openly sharing this with you. Should I continue to put 50,000 monthly, or should I reach a certain level and wait for it to grow? Other than 50,000 in mutual fund, I used to buy Naya Pakistan certificate worth 200,000 Pakistan rupees per month. But since I have reached my personal target for Naya Pakistan certificate, I'm saving 200,000 in my deposit account with a future plan of buying a plot if I don't have any visibility. But I don't have any visibility. I want you to suggest the best possible path for my current situation. I wish you and your family all the best. You're doing amazing work, and you have a wonderful personality. Keep up the good work. Wish to learn more from you. Thanks a lot. आपके email का and such kind words that you have said. ओके नाउ ये साहब हैं बहरीन में रहते हैं एंड ही हैज़ हिज फैमिली विद हिम और इनकी फैमिली इनके साथ रहती है पेरेंट्स भी इनके हैं जो कि इनके साथ कभी रहते हैं कभी पाकिस्तान में रहते हैं तो ऑन एंड ऑफ वो आना जाना उनका होता होगा एंड ही इज़ वेल सेटल्ड माशाल्लाह से इन बहरीन इन अ लीडिंग बैंक देयर एंड अभी तक इन्होंने कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं की है 35 ईयर्स ऑफ एज है इनकी एंड इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं की क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी इनकी फैमिली की जो कि अब पूरी हो गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं। तो अब इनको थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट इन्होंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया और उसके बारे में अपना डिटेल बताइए कि नया पाकिस्तान सर्टिफ़िकेट इनके पास मौजूद है तकरीबन 30 लाख रुपए के मीज़ान में आई मीन प 50 लाख रुपए के नया पाकिस्तान सर्टिफ़िकेट मौजूद हैं और हर महीने म्यूचुअल फंड के अंदर 50 हज़ार रुपए डाल रहे हैं डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर। जो कि अभी तक 6 लाख रुपए बन गए एंड प्रॉपर्टी कोई भी नहीं है इनकी इनका अपना घर है इनके गांव के अंदर तो इनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है उन्होंने सोचा हुआ है इस्लामाबाद के अंदर प्रॉपर्टी लेने का लेकिन अभी नहीं है इनके पास और ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में अभी कंफ्यूज हैं कि पैसे कंटिन्यू करें ना करें ऑल्दो इनके पास होराइजन 15 से 20 साल का है एंड इसके अलावा ये कि इनके पास नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो उन्होंने सोचा था कि भाई इतने पैसे डालने हैं वो उन्होंने डाल दिए हैं अब आगे क्या करें वो ये सोच रहे हैं अच्छा, अब इसमें देखें कि इनका पहला क्वेश्चन तो ये है कि घर खरीदें कि ना खरीदें, प्लॉट खरीदें कि ना खरीदें। तो देखें मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके बारे में कि मैं कितना रिलीव हुआ था जब मुझे पता चल गया था कि यार अब मेरा एक घर मौजूद है। तो अगर आपका वो मेंटल मेंटल स्टेट ऑफ माइंड ये है ना कि आपके पास एक टारगेट है और आपने वो अचीव नहीं किया हुआ, तो आप उसके अंदर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ रहेंगे, परप्लेक्स रहेंगे। तो वो अगर आपका वो सिनेरियो है, तो फिर तो आप एक घर नहीं तो प्लॉट तो ले लें और अच्छी जगह ऐसी जगह प्लॉट लें जो जो आपको पता हो कि यार बहुत सेफ है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है कोई कब्जा नहीं होना है इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी है तो वो उस जगह पे आप एटलीस्ट प्लॉट लेके रख सकते हैं तो मैं वो सजेस्ट करूंगा आपको अब कुछ सोसाइटीज़ के अंदर अच्छी सोसाइटीज़ के अंदर आप अगर प्लॉट लेते हैं तो उसके अंदर आपको मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ जाते हैं शुरू हो जाते हैं आपके मेंटेनेंस चार्जेस एज सुन एज यू बाय द प्लॉट क्योंकि उसमें वो कहते हैं कि आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें वो आप देख लीजिएगा अपनी तरफ से लेकिन अगर आपका वो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है कि आपको देखना है कि यार मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए फिर आपको मेरे ख्याल से ले लेना चाहिए लेकिन अगर आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं उस उसको क्या कहना चाहिए कि उस कंडीशन को बर्दाश्त कर सकते हैं कि आपके आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है फिर मैं कहूँगा कि आप ना लें प्लॉट और आप इसी तरह म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते रहें लेकिन आपने देखा ना अभी रिसेंटली कि क्या सिचुएशन रही है स्टॉक मार्केट की मुझे नहीं पता ये वीडियो मैं कब अपलोड करूँगा लेकिन मैंने आज ही एक वीडियो बनाई थी जो कि स्टॉक मार्केट के बारे में थी जो मैसिव करेक्शन आई थी करेक्शन तो नहीं मैसिव डिप आया है और ब्लड बाथ जिसे कहते हैं ना वो हुआ है 2000 पॉइंट नीचे गए हैं तो सारे म्यूचुअल फंड भी ऑफ कोर्स नीचे गए हैं उसके अंदर तो म्यूचुअल फंड का इसी तरह रहता है स्टॉक मार्केट के ऊपर ही चलेंगे वो
कुछ म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करेंगे, कुछ खराब परफॉर्म करेंगे, स्टॉक मार्केट से बेहतर परफॉर्म करेंगे, कुछ बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। तो म्यूचुअल फंड का इसी तरह है। लेकिन आपके पास क्योंकि आप कह रहे हैं कि 15 से 20 साल का होराइजन है, तो आई थिंक कि आपको म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू करना चाहिए और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाना चाहिए। आपको डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के ऊपर जाना चाहिए। मैं उनके बारे में वीडियोस बनाना शुरू कर रहा हूँ कि कैसे आपको देखना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स डिविडेंड पेइंग है, कौन से किन को लॉन्ग टर्म के अंदर आप रख सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में मैंने ये देखा है कि म्यूचुअल फंड ऑल्दो के वेरी गुड, दे आर वेरी गुड फॉर समवन के उसको नहीं देखना, कि टाइम नहीं है किसी के पास, तो वो म्यूचुअल फंड उसके लिए बेहतर है, बेस्ट है बल्कि। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है और आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना थोड़ा सा लर्निंग के लिए, और मज़ा भी आता है इसको, इन चीज़ों को देखने में, तो अगर आप इस तरह कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत आप जब म्यूचुअल फंड में एक टाइम गुजार लें तो फिर आप स्टॉक्स के अंदर भी आ जाएं, तो वो आपको थोड़ा सा और उसका फ्लेवर मिल जाएगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि 50,000 रुपये आप जो डाल रहे हैं एवरी मंथ म्यूचुअल फंड के अंदर, ये ठीक है, इसमें कोई इतना इतना वो नहीं है कि कोई बड़ी अमाउंट है ये। तो इसको डालते रहें तो आपको आई एम श्योर 10-15 साल का जो होराइजन है वो आपको बन जाएगा। हाँ, इसमें ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जो कि आपने रखा हुआ है। एक सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान भी होना चाहिए जो आपका म्यूचुअल फंड से या मार्केट से, स्टॉक मार्केट से निकलने का होना चाहिए। अब फर्ज करें या तो आप रिटायर होने वाले हैं, या फर्ज करें आप आपका घर लेने का टाइम करीब आने वाला है, लेट्स से आपको पता है 5 साल बाद आपको घर लेना है, तो आप अभी से अपना प्लान शुरू कर दें कि विथड्रॉल कैसे करना है आपको स्टॉक मार्केट के अंदर। क्योंकि फर्ज करें आपने 2021 के अंदर प्लान किया था कि घर लेना है, और आपने 2017 के अंदर आप मौजूद हैं, और आप लेट से आप कहते हैं कि यार मुझे 2021 के अंदर जो घर लेना है तो मुझे मसला नहीं है, अभी बहुत टाइम है, मैं अभी इसको छोड़ देता हूँ अमाउंट को। लेकिन 2017 से लेकर 2021 तक जो स्टॉक मार्केट की सिचुएशन रही है, आप सोचें कि अगर आपने वही पैसे छोड़ दिए होते तो वो तो इनफैक्ट नेगेटिव में चले गए होते, डॉलर की डिप्रिसिएशन की वजह से, स्टॉक मार्केट की हालत की वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से आपके पैसे नेगेटिव में जा चुके होते। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप नियर टू योर गोल हैं, यानी कि रिटायरमेंट के करीब हैं, या कोई घर लेट से खरीदना है आपको, तो उस केस के अंदर आपको विड्रॉल प्लान भी बना लेना चाहिए अपना। तो अभी आपके पास क्योंकि टाइम बहुत है, तो आप 10-15 साल का जो टाइम होराइजन बता रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जब 5 साल करीब हो जाए ना, आपके 5 साल नज़र आने लगे, तो उस टाइम पर आप सिस्टमैटिकली अपने पैसे निकालना शुरू कर दें और किसी सेफ इन्वेस्टमेंट में डालना शुरू कर दें। तो एक तो ये हो गया कि आप म्यूचुअल फंड कंटिन्यू करें, प्लॉट लें, घर लेना है तो लें, क्योंकि आई एम ऑन ओवरसीज पाकिस्तानी, मेरा भी बैक होम कोई भी इस तरह नहीं है कि वो देख सके, लेकिन मेरी भी प्रॉपर्टीज हैं और मैं रेंट पे दिया हुआ है मैंने, वो अल्लाह ताला करवा रहा होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें यह है कि एक दफ़ा बंदा रिस्क लेता है तो कुछ ना कुछ काम हो जाता है, लेकिन अगेन रिस्क लेने के बाद उल्टा भी हो सकता है, इसलिए मैं कुछ इस बारे में नहीं कहूँगा। अगर आप घर लेना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप ठीक है रेंटल प्रॉपर्टी ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लेना चाहते तो प्लॉट ले सकते हैं। प्लॉट अच्छी जगह पे एक जगह लेकर, कम से कम लेट से, ठीक है इन्फ्लेशन की वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन प्लॉट की जो अमाउंट है वो तो अपनी आपके पास सेफ हो जाएगी ना। तो वंस एक जो प्रॉपर्टी के अंदर जो दो मेजर वेरिएबल हैं, एक प्लॉट की प्राइस और एक जो घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, उसमें से एक चीज आपके पास फिक्स हो जाएगी आपके पास। तो इट्स अप टू यू, आप मेरे ख्याल से प्लॉट ले सकते हैं। दूसरा, म्यूचुअल फंड आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको इसी तरह कंटिन्यू करें। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट इज वेरी गुड एक्चुअली, और उसकी मैं कहता हूं कि आप जो जो आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, मैं कहता हूं उसको आप जो उसके जो प्रॉफिट है वो भले आप री इन्वेस्ट करें, या सेकंड ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें उस प्रॉफिट को। तो ये इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं अगर आपकी जगह होता तो शायद मैं म्यूचुअल फंड के अंदर री इन्वेस्ट करता, और अगर मैं इस कंडीशन में जो इस वक्त हूं, तो मैं शायद डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के अंदर भी उसको इन्वेस्ट कर सकता था। तो वो इट्स अप टू यू। उसके अंदर आप ये देख लें कि डॉलर के अंदर आपको रखना है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई है उसके अंदर बताया है कि डॉलर के अंदर रखने का फायदा और नुकसान दोनों केस के अंदर वो क्या क्या है। तो वो आप उस वीडियो को देखें तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि डॉलर में रखना चाहिए आपको नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, या रुपी में रखना चाहिए। बाकी ये कि आपने जैसे बताया कि जो आपकी 35 एज है, और उसके अलावा आपने जो आपकी ऊपर जिम्मेदारियां थी वो खत्म करके पिछले साल से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, तो आई मस्ट से कि बहुत अच्छी आपकी ग्रोथ है, और आप उसको कंटिन्यू करें। एंड आई वुड टेल यू, ये जो चीज़ें हैं ना, जो लगती कम है, मेरे एक इमराती फ्रेंड्स हैं, उनको पता चल गया किसी तरह कि मेरा ये यूट्यूब चैनल है, तो वो उनमें से कुछ लोगों को उर्दू भी आती है, बाय द वे यहाँ के इमरातियों को कुछ को उर्दू आती है, वो देखने लगे इस चैनल को। तो वो मुझे कहते हैं कि यार ये और बाय द वे आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि यहाँ के लोकल्स भी बहुत ज़्यादा मनी कॉन्शियस है। ऐसी बात नहीं है कि पैसे फेंकते हैं ये लोग, लेकिन मनी कॉन्शियस हैं ये लोग, और दे आर shrewd sometimes. I won't say something on air right now, but they are shrewd. They want to save money, they want to make money, they want to get rich.
ये इनकी मेंटालिटी है। कुछ लोग होते हैं जो हर दूसरे साल गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, हर साल मोबाइल ले रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं वैसे, मतलब उनके पास उनको है कि यार हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएँ। तो मैं उससे बात कर रहा था, तो वो ये मुझसे एक बंदा कह रहा था कि यार 100 दिरहम क्या होते हैं, 100 दिरहम में तो कॉफ़ी आ जाती है। लेकिन ये बात उसको, जब मैंने अपनी वीडियोज़ थोड़ी-सी वो देखी, उसने मेरी वीडियोज़, जब उसको उर्दू आती थी, तो वो कहता है यार अब मुझे समझ में आया कि 100 दिरहम से मैं क्या-क्या कर सकता हूँ। तो जब एक इतना बड़ा बंदा जो जो जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो 100 दिरहम को वैल्यू कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो आपने किया, माशाल्लाह से वेरी गुड, यू हैव डन अ गुड जॉब आफ्टर यू रिलीविंग फ्रॉम योर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसको कंटिन्यू करें, और जो मैं कह रहा हूँ ना, छोटी-छोटी चीज़ें, ये आपको जो है ना बड़ी हो जाएँगी बहुत जल्दी, अगर आप इसको इसी तरह कंटिन्यू करेंगे, लेकिन स्टॉक्स का भी एक्सपोज़र लेके रखें। वैसे मैं इन सारी चीज़ों में बताऊँ, मैं न्यूज़लेटर भी निकालता हूँ हर वीक, उसके अंदर फाइनेंशियल टिप्स भी कभी-कभी होती हैं, जो कि मैं यूट्यूब पे कभी-कभी नहीं बताता। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उस न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मैं जो वीकली न्यूज़लेटर निकालता हूँ, उसके बारे में आपको पता चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ही इज़ समवन फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान, बट जो पूछ रहे हैं वो अपनी सिस्टर के लिए पूछ रहे हैं, और वो पाकिस्तान के अंदर हैं। तो मैं ईमेल पढ़ता हूँ। Assalamu alaikum. Hopefully you are fine and fit. I am very thankful for your informational videos. Sir, my sister have account in Mizan Bank and she invested 1.5 million in Mudarba certificate from 1 year now. She wanted to open Roshan Digital account, but she's non-resident of she is not non-resident of Pakistan, and nor she has any kind of assets in foreign country, so she cannot. And she's also working in a private school as a teacher. So please give me advice. How can she increase her income with this amount? I'm very thankful for you. अच्छा, इन्होंने पूरी डिटेल तो नहीं बताई, बट आई कैन सजेस्ट बेस्ड ऑन अ फ्यू अजम्पशंस, इनको बता सकता हूँ। एक तो ये कि मैं आपको बता दूं कि इनकी सिस्टर ने पाकिस्तान के अंदर, जो जिनके पास 15 लाख रुपए मौजूद हैं मुदारबा सर्टिफिकेट्स में मीज़ान बैंक के, वो चाहते हैं कि ये इनको इन पैसों को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, और कर सकें, और इसके अंदर फर्दर इसको इन एसेट्स को इंक्रीज कर सकें। बिफोर टेलिंग यू अबाउट कर क्या सकते हैं 1.5 मिलियन से, मैं आपको एक और जो सजेशन दूंगा वो ये कि देखें, आप टीचर हैं ना, आप अपना यूट्यूब पे चलिए जाएं, और आप इसके अंदर कोई ऐसा चैनल खोलें जो स्टार्ट कर दें। आप यूट्यूब पे काम करना, मैंने यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा टाइम जिस तरह से इन्वेस्ट हो रहा है, जो चीज़ मुझे पसंद है, जो चीज़ मैं कर सकता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ। आप टीचर हैं, आप भी बहुत कुछ कर सकती हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ट्यूशंस पढ़ाते हैं, और मैंने उनको इसकी सजेशन दी है, और वो उन्होंने स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल, और दे आर हैप्पी कि जिस तरह से उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है। नॉट ओनली कि ये आपको इंटरनल फीलिंग्स आपको अच्छी आएंगी, दूसरा ये, इसके अंदर आपकी एक तो ये कि यूट्यूब मोनेटाइजेशन शायद स्टार्ट हो जाए आपका, यू नेवर नो कि कब कितनी जल्दी स्टार्ट हो जाए। बहुत सारे लोगों को अपनी टैलेंट्स का नहीं पता होता। तो आप एक बहुत मशहूर इंडियन यूट्यूबर है अनकर वरीकू, उसने लिंक्डइन के ऊपर एक दफा पोस्ट किया था। इट्स स्लाइटली लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। उसका वीडियो कंटेंट बनाता था वो किसी जमाने में। तो उस जमाने में लिंक्डइन के ऊपर वीडियो कंटेंट इनेबल नहीं हुआ था, और जब इनेबल हुआ तो वो उसके पास ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो उसने लिंक्डइन के ऊपर एक दिन, ऐसी 3 हफ्ते हो गए थे, वो कह रहा था मैं पागल हो गया था, मुझे लिंक्डइन पे पोस्ट करना था। ही इज वेरी वेल नोन, और बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं उसके। तो लिंक्डइन के ऊपर जब वो चाह रहा था कि वीडियो इनेबल्ड हो, और ताकि वो वीडियो पोस्ट करे उसके ऊपर, वो जब नहीं हुआ, तो 3 महीने तक, सॉरी 3 हफ्ते तक वो कह रहा था कि उसने वेट किया, और उसके बाद वंस इन अ ब्लू मून उसने, तो उसके बाद जस्ट लाइक दैट उसने एक लिंक्डइन पे पोस्ट की, और एड्रेस किया लिंक्डइन के जो सीईओ था उस टाइम पर, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट उसने एड्रेस किया सीईओ को, और उसने वो लिंक्डइन पे पोस्ट कर दी कि व्हेन विल यू एक्टिवेट माय वीडियो कंटेंट फॉर द लिंक्डइन, फॉर माय अकाउंट। वो कह रहा था कि यार मैंने ऐसे ही कर दिया था, और मुझे यकीन भी नहीं आया कि 2 घंटे बाद मैसेज आता है लिंक्डइन की तरफ से किसी का, और वो लिंक्डइन के हायर अप्स में से थे, कि वी हैव एक्टिवेटेड इट। तो ही वॉज वेरी लाइक एस्टॉनिश कि यार ये क्या, मत। उसके बाद उसने कहा कि एक बहुत मशहूर सेइंग है कि अंटिल यू आस्क द क्वेश्चन द आंसर इज ऑलवेज नो। यानी कि जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे, जब तक आंसर नो होगा। और ये मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल रिसेंटली भी की थी, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा।
इस पॉइंट पे मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप जब तक यूट्यूब पे जाएंगे नहीं, अपने कंटेंट को आगे नहीं करेंगे, जो आपके अंदर टैलेंट है उसको आगे नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर क्या मौजूद है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वेंट आउट करें, जो भी है वो यूट्यूब पे जाएं। बीइंग अ टीचर, मैं देखता हूँ मेरे अपने बच्चे हैं, वी आर लुकिंग ऑलवेज फॉर समथिंग जो जो हमें फायदा कर सके, जो जो कुछ टीचर इस तरह का हो कि वो यूट्यूब के ऊपर हमें समझ में आए। वंस वो हम यूट्यूब पे समझ में आएगा कोई टीचर, तो हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और प्रॉब्ली प्राइवेट ट्यूशन हम उससे ले लें। और जो ट्यूटर है उसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि ठीक है, प्राइवेट ट्यूटर तो 1 to 1 होगा ना, उसके अंदर उसका टाइम लग रहा होगा, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप है उसका ये है कि वो हर कोर्स को अपना लेट से यूडेमी और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डालकर उसको पे सब्सक्रिप्शन बेस के ऊपर बना सकता है। तो इट्स अ ह्यूज पोटेंशियल जो पाकिस्तान में हम मिस कर रहे हैं इस वक्त। मैं कहूंगा कि आपकी सिस्टर को कि इस लाइन पे जरूर सोचें। कमिंग बैक टू द टॉपिक कि वो 1.5 मिलियन जो उनके पास पैसे हैं उसका क्या कर सकते हैं, तो उसका तो भाई देखें, आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और 1.5 मिलियन के जो सर्टिफिकेट्स हैं, अगेन म्यूचुअल फंड को मैं इसलिए रेकमेंड इतने छोटे लेवल पे नहीं करूंगा, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा आजकल पाकिस्तान की सिचुएशन जो स्टॉक मार्केट की है वो इतनी अच्छी नहीं है कि आप हर छोटे इन्वेस्टर को भी अगर आप जाते हैं ना, तो उसमें परेशान हो जाएगा छोटा इन्वेस्टर। मैं आपको रेकमेंड अभी ये करूंगा कि 1.5 मिलियन के जो इसके प्रॉफिट आता है ना, इसको आप म्यूचुअल फंड में डालना शुरू कर दें। और जैसे जैसे डाल रहे होंगे ना, तो आप भी, आपकी सिस्टर भी थोड़ा सा फाइनेंशियली एजुकेटेड होना शुरू हो जाएंगी, और जब वो एजुकेटेड होना शुरू हो जाएंगी तो प्रॉब्ली हल्के हल्के करके उनको चीजें समझ में आएंगी। मैं ये नहीं कहता कि 1.5 मिलियन को आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में डाल दें। थोड़ा थोड़ा करके, अगर आपको थोड़े से पैसे इसमें से निकालने हैं तो म्यूचुअल फंड में डाल दें। म्यूचुअल फंड पे मैंने वीडियोस बनाई हैं, आप कोई भी वीडियोस में जाके देखें, मल्टीपल वीडियोस हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनको देखें। उसके अंदर मैंने कंपनीज के बारे में बताया हुआ है, कौन से म्यूचुअल फंड भी आप ले सकते हैं वो भी बताया हुआ है। ऑल्दो कि ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, सीजनल होती हैं, और इसमें कभी कभी कुछ म्यूचुअल फंड कभी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, कभी नहीं कर रहे होते। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन है, लेकिन अगेन ये पूरे पैसे नहीं डालेंगे आप, सिर्फ प्रॉफिट, इसके प्रॉफिट की अमाउंट डालेंगे, और उसके बाद एज द टाइम पास ऑन उसको बिल्टअप करेंगे उसके ऊपर। इसके अलावा एक और ऑप्शन वो ये है कि अगर आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए, तो अगर आपके घर में 60 प्लस के कोई बुजुर्ग हैं, और आप मतलब आपके पेरेंट्स में से हैं, तो आप और उनके पास इनफ पैसे नहीं है, और वो बहबूद सर्टिफिकेट के जो क्राइटेरिया है वो 50 लाख का क्राइटेरिया है, उसके अंदर आते हैं, तो आप उनको वो पैसे देकर उनके नाम पर ये बहबूद सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उनमें बहुत अच्छा रेट मिलता है आपको। लेकिन ये मैं रिकमेंडेशन जब देता हूँ जब किसी को फैमिली की तरफ से सब कुछ सही हो और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, क्योंकि इसके अंदर जाहिर सी बात है पेरेंट्स के नाम पर ये बहबूद सर्टिफिकेट बनेंगे। तो वो आपकी फैमिली सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ये एक ऑप्शन है, लेकिन अगेन ये फैमिली सिचुएशन पे डिपेंड करता है। दूसरा जो मैंने आपको बताया ना कि अपने जो जो म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, मीज़ान बैंक में ही स्टार्ट कर लें, और उनको सिर्फ इसके प्रॉफिट से, मुदारबा के प्रॉफिट से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। और तीसरा, मैंने जैसे पहले आपको जिक्र किया कि आप जो है यूट्यूब का डेफिनेटली प्लेटफॉर्म यूज़ करके अपनी जो टीचिंग स्किल्स हैं वो आप वहाँ पर डिस्प्ले कर सकती हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आपको कैसी लगी वीडियो? आई होप कि अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।